में आपका हार्दिक स्वागत है। हमको लगता है हमारा जिंदगी में कुछ अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। कुछ चीज हासिल कर पाए हैं, कुछ लोग बहुत कुछ चीज हासिल कर पाए हैं और कुछ लोग वो अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। वो कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज उसको अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। क्या आपने कभी इसके बारे में जानकारी लिए है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्या अभी भी मैं इसको हासिल कर पाता हूँ, कर पाऊंगा और आगे बढ़ने में ये मदद करता है, ऐसे सोच रहा है? क्योंकि इस चीज को हम चर्चा करेंगे। किस रीति से हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हो, व्यक्तिगत लाइफ में हो, करियर के बारे में हो, सामाजिक रीति से हो और एजुकेशन शिक्षा की रीति से हो, कुछ ना कुछ हम अभी भी हासिल कर पाते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या आप इसके बारे में कभी एक गहरे सोच में आप सोचा है? शायद नहीं सोचा है तो आइए आज का टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक दोस्तों ऐसे टॉपिक है, सिर्फ हम जानेंगे नहीं, इसको हम अपना जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम कुछ हासिल कर पाएंगे जो हम तो नहीं कर पाते थे, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा जिंदगी, अच्छा एक मेहनत का जिंदगी हम जी सकते हैं। आइए इस चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है ड्रीम, बस सपना। आपने कुछ सपना आज तक हासिल नहीं किया है और ज्यादा सपना आप हासिल किए होंगे। आइए एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको चर्चा करेंगे। बी थॉट, सपना क्या है? एक चिंता है जो आप सोच रखते हैं, मैं कुछ बनूंगा, मैं इस चीज अच्छा करूंगा, मैं आगे बढ़ के बहुत अच्छा बनूंगा, ऐसे सोच के हम थॉट को इमेज बनाते हैं। हम कुछ बनना चाहते तो उसको इमेज हम बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारा सोच होता है। उसके बाद आता है बी वे। इसका मतलब क्या है? जो रास्ता हम जानना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, उस रास्ते के लिए हम तैयार होते हैं। उस रास्ता जाने के लिए हम क्या करते हैं? अपना जर्नी को शुरू करते हैं। वी लर्न, उस रास्ता चलने के लिए हम जो जो जरूरत है उसको हम सीखने के लिए प्रयास करते हैं। हम धीरे धीरे उसको सीखते हैं, हम उसको जानकारी लेते हैं, उसके बारे में हमारा पास बहुत बराबर नॉलेज होना जरूरी है। उसके बारे में रोज हम सीखते हैं। वी डिसिप्लिन, उसके बाद हम डिसिप्लिन श्रृंखला बनाते हैं। डिसिप्लिन तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं। रोज हमारा जिंदगी को उस तरह से हम डाल देते हैं। बी हार्ड वर्किंग, जब उसको हम जो जरूरत है उसको के लिए हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, अपना हार्ड वर्किंग करते हैं। उसके बारे में, उस रास्ता में चलने के लिए, उस इमेज को फॉलो करने के लिए अपने आप को हम क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। वी फेल मतलब क्या है? हम मेहनत तो करते हैं फिर भी हम फेल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते में जाने से हम ठुकर खा जाते हैं। कोई हमको कुछ बोल दे और कुछ हमको खामी और नाकामी बोल दे, जब हम इस तरह से फेल हो जाते हैं तो हमारा मनोबल, आत्मविश्वास कम होने लगता है, क्योंकि इसमें हमारा सफलता आधा से आधा मर चुका होता है। इसीलिए हम जब फेल हो जाते हैं उसमें हम क्या करना चाहिए? हम बी राइज, हम उठना जरूरी है। हम तो गिर जाते हैं, उससे फिर उठना है, अपने आप को उस रास्ते को जाने के लिए जो हमारा
सपना है, उस रास्ते जाने के लिए हम खुद तैयार होना चाहिए। इसलिए वी राइज का मतलब है हम खड़ा के आगे बढ़ना जरूरी है। वी स्लोली इसका मतलब है हम जो हमारा कमजोरी है, हम जहां से फेल हुए थे उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में काम करना है, धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम धीरे धीरे अपना डिसीजन आगे बढ़ाएंगे, अपना काम तरीका तरीका बदलेंगे, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए हम जो भी रास्ता जा रहे थे उसके बारे में थोड़ा आगे कदम उठाएंगे, धीरे धीरे चलना शुरू करना है। बी पेशेंस, हमारा पास क्या होना चाहिए? हमारा धीरज धीरज होना चाहिए, हमें पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए हम धीरज के साथ, धैर्य के साथ वो काम को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। दी प्रैक्टिस का मतलब है हम जो रास्ता जा रहे थे, जो कौशल जरूरी चीज था, उसको हासिल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में हो, सुबह से शाम तक जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, इतना हमारा क्या होता है, धीरे धीरे हम आदत बन जाता है। इसीलिए हमारा जिंदगी को हम अपना प्रैक्टिस को एक ट्रेनिंग जैसे सोचना है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। उसका बी स्किलफुल, उसका मतलब क्या है? जब हम एक चीज उसको प्रैक्टिस करते, धीरे धीरे आगे बढ़ते, हम धीरे धीरे स्किलफुल बन जाते हैं। जब हम ऐसे कौशल जानते हैं जो हम बनना चाहते थे, वो बन सकते हैं। जो पढ़ना चाहते थे उसके वाला हमारा नॉलेज बनता है, उसके लिए स्किल बढ़ता है, हम उसको हासिल आराम से कर सकते हैं। जब हमारा पास स्किल होगा, वो चीज हासिल करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। द वी अचीविंग, हम क्या करते, जो गोल था उसको हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमने अपने आपने को तैयार किया है। इस चीज को हम जानकर लिए हैं, क्योंकि उस चीज हासिल करने के टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इसीलिए इस तरह से आपने कुछ भी हासिल नहीं किया तो, और को कुछ बाकी है, उसका आपका जीवन में यह आपको मदद कर सकता है। आपका चीज का कोई भी अपना बनना चाहते तो वो आपको बन सकते हैं। दोस्तों, ये था स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ये आज हमने देखा स्टडी ऑफ ड्रीम के बारे में। अभी हम देखेंगे द लर्निंग ऑफ द लाइफ। हम यहाँ से क्या सीख मिलता है? अपने जहां पर भी होंगे, अपने पढ़ाई छोड़ दिया, अपने कहां पर भी काम करते हैं, उसका अपना सपना बनाइए, वहां से अपना एक अच्छा मेहनत करिए, आपका नाम रोशन करिए। आप एक कहां पर भी जॉब कर रहा है, वहां से अपना नाम कमाइए, स्किल सीखिए, नए नए स्किल सीखिए, कोर्स लीजिए, और वहां से अपने अपने को इम्प्रूव करिए, क्योंकि वहां से आप आगे जाएंगे और आपका नाम रोशन होगा, आपका इवैल्यूएशन बढ़ेगा, आपका सॉल्यूशंस सॉल्व करने का तरीका बदलेगा, आपका काम करने का तरीका बदलेगा, आपका बात करने का तरीका बदलेगा। धीरे धीरे आपका स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने ये सीखा है, क्योंकि जब तक हम जीवन में जब तक हासिल नहीं करते हैं, तब तक हम बैठना नहीं है। हम रोज किताब पढ़ना है, कुछ स्किल के बारे में जानकारी लेना है, कुछ फ्री कोर्स लर्न करना है, और किताब पढ़ के आगे उसको प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जहां पर हम काम करते हैं, आप जो भी होगा उसके आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस, आपका सपना आज आपको इंतजार में है। आपका मौका खोजिए, आपका ढूंढिए उस मौका को, इस्तेमाल करिए आपका नॉलेज को करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तभी आपका एक दिन सफल होंगे, आपका जिंदगी में आप बेहतरीन बनेंगे। हम देखेंगे नितिन कुमार, एक लड़का था, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक जॉब कर रहा था, लेकिन उसको एक बहुत इच्छा था, सपना था एक डिजाइनर बनने के लिए। वो क्या करते थे, शाम आता था, शाम को स्कूल ऑफिस के बारे में, उसके बाद अपने सीखना शुरू कर दिया, डिजाइन कैसे करते हैं, उसको अच्छा तरीके से करना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपने डिजाइन को इस तरह से प्रैक्टिस किया जैसे कि उसको एक बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे कंपटीशन भाग लेना शुरू कर दिया, और कुछ 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 कंपटीशन में उसको रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्ट हो गया, फिर भी वो कोशिश करता रहा, और एक दिन उस कंपटीशन में वो सफल हो गया।
कि वहां से उसका एक अच्छा डिजाइनर बन गया। कहने मतलब हम भी अपना जिंदगी में जब कुछ जहां पर भी होंगे, आपका जो जो चीज आपका काबिलियत है आपके पास, जो आप जहां पर भी होंगे वहां से आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन आपका आगे बढ़ा सकते हैं, आपका पहचान बना सकते हैं। और नीतीश कुमार नितिन कुमार एक एक एम्प्लॉय नहीं था, एम्प्लॉय था, उसके साथ में एक डिजाइनर बन गया। वो अभी अच्छा डिजाइनर करके पैसा कमाता है, आपका पर्सनालिटी बढ़ाता है, क्योंकि उसका सपना था और किस कारण उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे उसको सपना को सफल किया है। आज का हम ये सीखे अपना जीवन में, जो भी आप बनना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं बना है, इसीलिए कोशिश करते रहना, उसको छोड़ना नहीं। जो सपना आपका फ्यूचर का, जो आपका पहचान बना सकता है, जो सपना आपको बचपन में था, वो हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज से, अभी से शुरुआत करिए। हो सकता है आप एक दो बार आपको फेल हो सकते, फिर फेल के बारे भी कोशिश करते रहना। अब जब गिरते हैं, जो रास्ता आप जा रहा है, गिर जाते हैं और फिर उठिए और उस रास्ता लक्ष्य से हासिल करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वहां से आपका सपना, आपका सक्सेस होगा, आप एक अच्छी बार बनेगा, आपका नाम रोशन होगा। क्योंकि दोस्त हमने ये सीखा आज का आज का सपना के बारे में, जो ड्रीम के बारे में कोई भी इंसान कभी ना कभी हासिल कर सकता है। इसीलिए आप जो अभी तक हासिल नहीं किया है, इसीलिए क्या आप तैयार हैं? आपको सही लग रहा है तो कमेंट करिए दोस्त, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हर इंसान का बेहतरीन जिंदगी हो, क्योंकि वो लोग अपना जिंदगी को एक अच्छा रीति से जिए, संसार में आनंद जीवन जिए और अपना पहचान बनाए। दोस्त हमारा आइए हम मिलकर इस संदेश को हर इंसान के पास पहुंचाना हमारा काम है। हम इस रीति से आपके साथ जुड़ के आपको मदद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसीलिए नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।